बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए इसके सवेरे के काम में बरकत अता फरमा। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, घर में न्याज बो का पौधा लगा लो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। रोज़ाना नहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहता है। जो औरतें खीरा खाती हैं वो औरतें कभी बूढ़ी नहीं होती। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमकदार हो जाती है। नींबू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। हरी मिर्च रोज़ाना खाने से पट्ठों के दर्द और तमाम दर्दों में मुफीद है। बदन में सुइयां चुभना जादू की निशानी है। जो बच्चे शरारतें करते हैं ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। नहार मुँह एक अदद जापानी फल रोज़ाना खाने से सारी ज़िंदगी कमर का दर्द नहीं होगा। पुदीने और नींबू का रस रोज़ाना पी लेने से हाजमा बेहतरीन हो जाता है। माँ के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया करो, हर किसी की किस्मत में हाज नहीं होता। रात को बावुज़ू होकर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते। ज़्यादा खाने वाला हमेशा सुस्त रहता है। ज़्यादा बोलने वाला कम अक्ल होता है। इलायची चबाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। छोटे बच्चों को रात के वक्त जल्दी सुलाया करें क्योंकि बच्चों की दिमागी ग्रोथ रात को सोते हुए ज़्यादा होती है। ज़्यादा चाय का इस्तेमाल मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। अगर वज़न ज़्यादा बढ़ जाए, गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लें। खाने के बाद 2 घंटे तक नहीं सोना चाहिए, इससे पेट की बीमारियों से महफूज रहेंगे। जबड़ों में दर्द हो तो मुलट्ठी चबा लिया करें। खाने के बाद काला नमक चाट लेने से हाजमा ठीक रहता है। बड़े जानवर की मिख खाने से जिस्म में ताकत पैदा होती है। बेर खाओ, तुम्हारी नस्ल में बेटों की कमी नहीं होगी। रोज़ाना सुबह के नाश्ते में दही का इस्तेमाल करने से चेहरा खूबसूरत नज़र आता है। दही खाने से जिल्द तरोताज़ा और चमकदार हो जाती है। नहार मुँह मछली खाने से 17 साल जैसी ताकत आ जाती है। बाजरे की रोटी खाओ, जवानी वापस लौट आएगी। खड़े होकर खाना खाने से रिज़्क तंग हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से एक इंसान मामूल से 3 से 4 गुना ज़्यादा ख्वाब देख सकता है। हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए अपने हाथ चीनी मिले पानी में डिबो दें। हिचकी को बंद करने के लिए एक लौंग पानी के साथ खा लें। ज़्यादा चाय का इस्तेमाल मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। सर दर्द हो तो खाली पेट पानी पी लें, ऊपर से सेब खा लें। चेहरे पर दाने ना जाते हों, रोज़ाना 3 खीरे खाया करें। समोसे पकोड़े खाने से पहले इसमगोल का छिलका खाने से मैदे में तेज़ाबियत नहीं होती। रात को बची हुई रोटी खाओ, बदन कभी बूढ़ा नहीं होगा। जो औरतें ज़्यादा देर बैठी रहती हैं इनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। जो लोग अपनी जवानी में रूटीन से दूध पीते हैं इनको बड़ी उम्र में जाकर हड्डियों जोड़ों का दर्द नहीं होता और बुढ़ापा भी देर से आता है। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाने से मच्छर कम आएंगे। रोज़ाना कलवंजी का इस्तेमाल करने से सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं। ज़ख्म पर नीम का रस लगाने से आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। आलू हमेशा कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये बादी होते हैं। सब्ज़ रंग की चीज़ों को गौर से देखने से नज़र तेज़ हो जाती है। पका हुआ आम खाने से रंग निखर जाता है। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना खाने से कैंसर होने का खदशा है। शहद में नमक मिलाकर चाट लेने से खांसी से आराम आ जाता है। खरबूजे के बीज का इस्तेमाल करने से कभी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होती। बदन पर तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी दूर होती है। कोई भी पौधा वगैरह लगाने से कबल मिट्टी में थोड़ा सा चूना मिला दिया जाए, पौधे जल्दी बड़े होते हैं। ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। चेहरे का रंग गोरा करने के लिए हल्दी दही में मिक्स कर चेहरे पर लगा लें। डेंगू के मरीज़ हर 2 घंटे बाद बकरी का दूध हस्बे तबीयत पिया करें, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। अगर आपके चेहरे की जिल्द लटक जाए, दही में अनार का रस मिलाकर चेहरे पर लेप करें। पुरानी से पुरानी कब्ज़ से निजात के लिए सरसों के बीज और साबुत इसमगोल हम वज़न लेकर 21 दिन 1-1 चम्मच खाने के बाद इस्तेमाल करें। 70 साल तक कब्ज़ का मसला ना होगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला हो वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल करें। एक अनार रोज़ाना खाने से मैदे की सफाई हो जाती है। रोज़ाना कंघी करो, साड़ में खून की रवानी तेज़ होगी। अगर खवातीन कमर के दर्द का शिकार हैं, सूजी के हलवे में 4 गूंद और देसी घी शामिल कर खाएं। यकीन मानिए 4 दिन में कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। नींबू और खीरे का रस मिलाकर पीने से रंगत निखर जाती है। मुसलसल अगर कब्ज़ का शिकार हैं तो आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। नाखून मजबूत करने हैं, लहसुन रगड़ लिया करें, इससे नाखून जल्दी बढ़ जाते हैं। कुंद ज़हनी का मसला हो, पिसी हुई दालचीनी और गाय के दूध के साथ रोज़ाना लें, कुंद ज़हनी से निजात मिल जाएगी। रोज़ाना सुबह नहाने से
इंसान सेहतमंद और देर तक जवान रहता है। खड़े होकर पानी पीने से कैंसर हो सकता है। ब्लड प्रेशर का मरीज अगर आलू बुखारा खाए ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ख्वाब में खुद को सफ़र करते देखना, बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। बकरी का दूध पीने से रंगत निखरती है और जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है। गाय का दूध बाकायदगी से इस्तेमाल करने से कुंज़ेहनी से निजात मिलती है, दिमाग तेज़ होता है। कोई जहरीली चीज़ गलती से खा ली जाए तो पानी में नमक घोल कर पिए, इससे कै हो जाएगी, जिसके नतीजे में जहरीली चीज़ फौरी तौर पर बाहर निकल आएगी। बालों में नहार मुँह कंघा करने से बालों की रवानी तेज़ होती है। ऊँटनी का दूध पी लिया करो, चेहरा हमेशा जवान दिखाई देगा। अगर तवा रोटियां जलाता हो तो उस पर नमक लगाकर फिर रोटियां पकाएं, रोटियां नहीं जलेंगी। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। कच्चे सेब के साथ शहद चाट लेने से इंसान की जिल्द टाइट रहती है। एलर्जी का मसला हो तो फ़ौरन दही के अंदर इसमगोल डालकर खाओ, हर किस्म की एलर्जी दूर हो जाएगी। जो दही इस्तेमाल करता है इसको पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। उबले हुए चावल खाओ, गर्मी महसूस नहीं होगी। बकरी का दूध ठंडा करके पियो, गर्मी नहीं लगेगी। हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, आधा गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिलाकर 3 सांसों में पी लें। दूध फ्रिज वाला ठंडा हो, वरना आम कमरे के टेम्परेचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अफाका होगा। जिस घर की छत पर चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा डाल दिया जाए, वहाँ रिज़्क की फरावानी हो जाती है। ज़्यादा डब्बा रोटी इस्तेमाल करने से जिस्म के अज़ा ढीले पड़ने लग जाते हैं। खीरा शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी दूर हो जाती है। दूध में शहद मिलाकर पी लें, बूढ़े भी हों हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। बीमारियों से बचने वाली आदत, रोज़ाना दोपहर के वक्त खाने में प्याज का इस्तेमाल करना, विटामिन सी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, जितना हो सके खाने गोश्त कम खाना और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। रोज़ाना 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना, रात के वक्त 8 घंटों की नींद लेना। काम के दौरान फहश बातों को ना सोचना, वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाता है। पेशाब करने से पहले नाक में उंगली फेर लें, पेशाब खुलकर आएगा। अगर गाय का दूध बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए, कुंज़ेहनी दूर होती है, दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज़ हो जाता है। रंग निखारना है, बालों को लंबा करने के लिए पुदीने का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। नहाने से कबल बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। पेशाब करते वक्त झुक कर बैठने से गुर्दों की सफाई हो जाती है। दूध सोडा गर्मी का तोड़ नहीं, हड्डियों का तोड़ है। इससे बच्चों हड्डियों को कमज़ोर करता है। मोटी औरतें अजवाइन, खुश्क और नींबू लेकर खाएं, इनका वज़न कम हो जाएगा। नहार मुँह शहद चाटने से कोई बीमारी नहीं आती। कब्ज़ का मसला हो, मक्खन में ज़ीरा डालकर खा लो। इमली का शरबत जिस्म की गर्मी को दूर करता है। बहुत से लोगों में बलगम की शिकायत होती है, दिन भर गला साफ करते रहते हैं। नहार मुँह बादाम खूब चबा कर खाएं, इससे दिमागी और असाबी कमज़ोरी दूर होगी और नज़र के लिए भी बेहतरीन है। हार्ट अटैक से बचना है, रोज़ाना प्याज और लहसुन खाएं, सुबह 1 सेब खाएं। अगर सेहत को अच्छा रखना है, चावलों के बाद दूध ना पिएं। अगर मुंह से बू आती है, थोड़ी सी सौंफ खा लें। बुढ़ापे में जवान और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाएं। भैंस का दूध जिस्म को मोटा करता है। ज़्यादा चाय के इस्तेमाल से आपकी जिल्द खराब होती है, नज़र कमज़ोर होती है। आपकी बेहतरीन साथी आपकी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाती है। गर्म पानी से नहाया करें, इससे दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। जिस औरत की बेटियां ज़्यादा होती हैं वो खुशनसीब होती है। अगर सब्ज़ी को जल्दी पकाना है, सब्ज़ी में 2 चम्मच दूध डालकर पकाएं, जल्दी पक जाएगी। अगर आप चाहते हैं बूढ़े होने के बावजूद ताकत में कमी ना आए तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। पाँव पर तिल के तेल से मसाज करने से अक्ल बढ़ती है। अगर नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ता हो, हरी प्याज की खुशबू सूंघने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। जिस घर में सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता वहाँ रिज़्क की कमी होने लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा खीरा इस्तेमाल करने से छाती का कैंसर नहीं होता। बूढ़ी औरत के हाथ से सर पर मालिश करने से दिमाग तेज़ होता है। नींबू पानी जिस्म की गर्मी को दूर करने के लिए मुफीद है। खाने के फौरी बाद सोने से गुरेज करें, वरना मैदा कमज़ोर हो जाएगा। शलजम की सब्ज़ी खाओ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। मैदे की गर्मी से जान छुड़वाना चाहते हैं, सौंफ वाला पानी पी लिया करें। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। गहरे रंग के कपड़े पहनने से औरतों को पसीना ज़्यादा आता है। दांत हिलते हैं या खराब हैं, नीम की मसवाक करें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। खुश रहना तंदुरुस्ती का बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए खुश रहना सीखिए। नारियल का इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। मैदे की जलन का मसला हो, 1 गिलास दूध में खजूर डालकर पी लो, मैदे की जलन फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। चेहरे समेत पूरा जिस्म गोरा करना चाहते हैं तो एक सस्ती चीज़ गाजर खा लिया करें। सर की खुश्की को दूर करना है, रात को सोने से पहले अच्छी तरह सरसों के तेल से मालिश करने से खुश्की दूर हो जाती है। अगर दिल की धड़कन तेज़ है, नहार मुँह शहद और प्याज मिलाकर खाएं।
चेहरे की जिल्द को निखारने के लिए बेहतरीन नुस्खा। 1 प्याली जैतून के तेल में थोड़ी सी ब्राउन शुगर मिलाकर आधा घंटा के लिए चेहरे का मसाज करें। इस अमल से चेहरे की जिल्द निखर जाएगी। नहाने से पहले गुलाब का अर्क पी लो, रंगत निखरती है। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खाने से दिमाग तेज होता है। मीठा ज़्यादा खाने से बहरेपन की बीमारी हो सकती है। अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो भूलने की बीमारी लग जाती है। अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो, वर्जिश करने से कमज़ोरी दूर होती है। अदरक खाने से बच्चों को ताकत मिलती है। बंद गोभी खाने से मोटापा कम होता है। पेठा खाने से नींद अच्छी आती है। हारिश वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से आराम आ जाता है। दौलतमंद कर देने वाली औरत के चेहरे पर 3 निशानियाँ होती हैं। कान छोटे, आंखें मोटी और माथा बड़ा होता है। खाना खाने के 2 घंटे तक नहीं सोना चाहिए, इससे पेट की बीमारियां नहीं होंगी। अगर नाक की हड्डी बढ़ने लगे, लाल मिर्च और सेब का सिरका पानी में मिलाकर पीने से गोश्त और हड्डी बढ़ना रुक जाती है। सुबह का नाश्ता वक्त पर कर लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन की जिल्द जवान रहती है। सांवले रंग की खवातीन टूथपेस्ट के अंदर अंडे की सफ़ेदी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, जिल्द नरम मुलायम और निखर जाएगी। जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। हरी मिर्च सांस की बीमारी से बचाती है, जिस्म के अंदर खून जमने नहीं देती। जो लोग गन्ना चूसते हैं या गन्ने का रस पीते हैं, इनकी जिल्द कभी काली नहीं होती। जो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करते हैं, इनको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वो रोज़ाना खजूरें खाया करें। इसके अलावा लाल चिकंदर का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो, जान लो बुखार हमला करने वाला है। सरसों का तेल पिंडियों पर मसल लेने से बदन की सारी थकावट दूर हो जाती है। बुढ़ापा रोकने वाली 4 ग़िज़ाएँ: देसी घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स और हरी सब्जियाँ। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 7 दिन एक अंजीर का दाना खाओ, जिसमें घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। अगर कोई चीज़ रख कर भूल जाएं तो याद ना आए, दुरूद शरीफ का विर्द करें, याद आ जाएगी। दूर की नज़र कमज़ोर है, रात को जामुन का ताज़ा पत्ता आंख पर रखकर सो जाओ, नज़र ठीक हो जाएगी। भेड़ के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरा गोरा हो जाता है। 60 साल वाली औरत चेहरे पर जैतून के तेल और खीरा डालकर मालिश करे, 7 दिन में चेहरा 18 साल जैसा नज़र आएगा। चावल उबालते हुए अगर इसमें 1 चम्मच सिरका डाल दिया जाए तो चावल दानेदार, लंबे और खिले खिले बनते हैं। जब दोपहर का खाना खाओ, थोड़ी देर सो जाओ। शाम का खाना खाकर चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर ही चलना क्यों ना पड़े। जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हजम ना हो, दूसरा खाना ना खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाएं। जो औरतें दोपहर से शाम तक सोती हैं, वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसलिए दोपहर को बस कुछ देर आराम करना चाहिए। अंडे की सफ़ेदी बालों में लगाने से चमक जाते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं। दिन में बार बार पाँव के नाखूनों को छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। सोने से कबल अपने बिस्तर को झाड़ लो, अच्छी नींद आएगी। बारिश के मौसम में अगरबत्ती जलाने से हशरात नहीं आते। नए मौसम में फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। बकरी का दूध ताकतवर बना देता है। बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार खाने से ताकत बढ़ती है। लौंग उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल ज़्यादा हो। तहकीक से पता चलता है लौंग इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाता है, ब्लड शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करता है। लौंग में सौंफ और बादाम मिलाकर खाओ, कभी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, हमेशा तेज़ रहेगी। अगर दांत में दर्द हो, दांत के नीचे लौंग रख दे, दांत दर्द में फौरी आराम आ जाएगा। रोज़ाना आधा नींबू, 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में मिलाकर कम से कम 40 दिन पिएं, इंशाल्लाह फाका होगा। मरते दम तक हाथ पाँव सुन्न ना होंगे। घी और खजूर एक साथ खाने से छाती साफ़ हो जाती है। गले के टांसिस के लिए थोड़े से नीम गर्म पानी में गरारे करें। इससे दौरान कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर ठंडी अशिया से परहेज़ करें। परेशान मत हुआ करें, ठोकरें हमेशा उन्हीं को लगती हैं जिन्हें अल्लाह ने थामना चाहता है। जो लोग दूसरों की अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले इनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। चेहरे की रंगत हमेशा के लिए सफ़ेद रखना चाहते हैं तो चेहरे पर कभी कभार नींबू काट कर लगाया करें। अगर मोटापा आने लगे, कच्चा फालसा रोज़ाना खाने से चंद दिनों में चर्बी पिघलने लगती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।